गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चल रहा है क्लास 11th का GST। ठीक है, गुड सर्विस टैक्स GST चैप्टर चल रहा है। उसमें हमने कंसेप्ट कर लिया, एप्लीकेशन कर ली थी। ठीक है, जिस भी बच्चे ने हमारी क्लास नहीं देखी है वो लास्ट लेक्चर देखिए हमारा। ठीक है, और हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज हमारा सेकंड एग्जाम्पल है। देखो सेकंड एग्जाम्पल हमारा किस बेस पे है। सेकंड एग्जाम्पल हमारा इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट पे रिलेट है। इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट इन दो चीज़ों पे डिपेंड है। ठीक है, इंट्रास्टेट क्या बताया था आपको। देखो इंट्रास्टेट वो था जब आप जैसे कि हरियाणा में रह रहे हो और हरियाणा में ही अपना माल बेच रहे हो, खरीद रहे हो, तो वो थी इंट्रास्टेट। ठीक है, और इंटरस्टेट क्या थी। इंटरस्टेट थी जब आप हरियाणा से बाहर माल खरीद रहे हो, बेच रहे हो, तो वो थी इंटरस्टेट। ठीक है, यानी कि विद इन स्टेट। ठीक है, विद इन स्टेट और आउटसाइड स्टेट। ठीक है, ये फर्क है दोनों में, इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट। तो इन्हीं के ऊपर जो है क्वेश्चन है आज हमारा कि इंटरस्टेट है, इंट्रास्टेट है। ठीक है, और जब इंट्रास्टेट आपकी होएगी, इंट्रास्टेट अगर आप करते हो तो आपके कौन सा GST लगता है, बताओ कौन सा GST लगता है। CGST और कौन सा लगता है, गुड्स CGST और इन SGST। ठीक है, ये वाले दो जो है लगते हैं SGST। ये टैक्स जो है इंट्रास्टेट पे लगेंगे, और इंटरस्टेट पर अगर आप करते हो तो IGST इंटीग्रेटेड गुड सर्विस टैक्स लगेगा, और अगर आप इंट्रास्टेट करते हो तो उस पर आपका CGST और SGST दोनों लगेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा इंट्रा और इंटरस्टेट। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में भी पूरा डिटेल में कर रखा है कि इंट्रास्टेट क्या है, इंटरस्टेट क्या है। ठीक है, तो जिस भी बच्चे ने क्लास नहीं देखी वो देख सकता है। हम आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इसका। देखो हमारा क्वेश्चन है, जर्नलाइज द फॉलोइंग इन द बुक्स ऑफ अमित सैनी, गुरुग्राम हरियाणा। यानी कि आप अमित सैनी हो, आप अपने आप को अमित सैनी समझना। ठीक है, और गुरुग्राम हरियाणा से। ठीक है, अब देखो गुड्स ऑफ ₹5,000 आउट ऑफ गुड्स परचेज्ड विद इन द स्टेट वर टेकन बाय हिम फॉर पर्सनल यूज। अब इसकी जनरल एंट्री क्या होती है। अब इसमें देखो क्या कह रहा है कि गुड्स परचेज किए हैं विद इन द स्टेट। विद इन द स्टेट का मतलब कि हरियाणा में ही। ठीक है, वर टेकन बाय हिम फॉर पर्सनल यूज मतलब कि उसने अपने पर्सनल यूज के लिए जो है गुड्स निकाला है। तो पर्सनल यूज के लिए निकाला है तो हमारी जनरल एंट्री क्या होगी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, अब हमारा ये विद इन द स्टेट है, विद इन द स्टेट है तो कौन सा हमारा वो लगेगा टैक्स, वो लगेगा CGST और SGST। विद इन द स्टेट है यानी कि हमारा इंट्रास्टेट है, तो इंट्रास्टेट है तो देखो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट आप क्या एंट्री करते हो, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या लगाओगे, ये हमारी एंट्री कौन सी है, रिवर्स एंट्री है। ठीक है, रिवर्सल एंट्री है ये हमारी। मैंने आपको बताया था कि ये हमारी कौन सी एंट्री है, रिवर्सल एंट्री। ठीक है, रिवर्सल एंट्री बोल सकते हो, रिवर्सल चार्ज बोल सकते हो आप। ठीक है, अब इसमें रिवर्सल का आपको बताया गया था कि जैसे कि परचेज रिटर्न है या फिर गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर है, गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर है, तो ये हमेशा क्या हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो अब ये रिवर्स हो रहे हैं तो हमारी एंट्री भी रिवर्स हो रही है, तो ये क्रेडिट में आई है परचेज के साथ, तो 2 इनपुट CGST 2 इनपुट SGST। अब आपने 5,000 का जो माल था खरीदा था, ठीक है, उसके ऊपर आपका CGST लगा है और SGST लगा है। इसमें देखो यहाँ पे लिखा है 6% आपका CGST और SGST लगेगा और IGST आपका 12% है। ठीक है, तो आपने 6% इनपुट CGST और 2 इनपुट SGST अगर आप कैलकुलेट करोगे 5,000 पे तो ये आएगा 300 और 300। ठीक है, तो आपका ड्रॉइंग अकाउंट में डेबिट हो जाएगा 5,600। ठीक है, नेक्स्ट देखो ड्यू फ्रॉम सोहन वर बैड डेट्स, ड्यू फ्रॉम सोहन वर बैड डेट्स। अब इसकी क्या होएगी, देखो ये तो सीधी सी एंट्री है, इसकी तो कोई इस पे इनपुट या आउटपुट कोई भी
जीएसटी जो है वो नहीं लगेगा। ठीक है, तो देखो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 2002 सो ऑन, ये हमारी जनरल एंट्री होती है, एज इट इज वैसे ही हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो थर्ड, गुड्स ऑफ ₹6,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड वर नॉट इंश्योर्ड, दीज गुड्स वर परचेज फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट। अब ये आउटसाइड द स्टेट है, यानी कि स्टेट से बाहर है, तो ये हमारी कौन सी, ये कौन सी वो है, इंटर या इंट्रा है, ये हमारी इंटर स्टेट है। ठीक है, इंटर स्टेट है क्योंकि आउटसाइड द स्टेट बोल रहा है। ठीक है, आउटसाइड द स्टेट बोल रहा है तो ये इंटर स्टेट है हमारी, आउटसाइड द स्टेट बोल रहा है। तो अब इसकी जनरल एंट्री क्या आएगी, देखो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं आपके जो गुड्स है वो। ठीक है, डिस्ट्रॉय बाय फायर, यानी कि फायर, आग से आपके जो गुड्स है वो चले गए, जल गए मतलब कि, तो आपकी जनरल एंट्री क्या होती थी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, अब ये हमारी इंटर स्टेट है तो इसके ऊपर कौन सा जीएसटी लगेगा, आईजीएसटी। ठीक है, तो टू इनपुट आईजीएसटी, तो हमारे 6000 के गुड्स थे, उस पर हमने आईजीएसटी लगाया, वो 720 रुपये हो गया, तो टोटल आ गया हमारा गुड लॉस बाय फायर डेबिट में 6720 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पेड ₹4,000 in cash as wages on installation of machine, installation of machine, GST is not be levied। अब इसमें देखो कि इसकी कैसे होएगी, अब ये कह रहा है कि पेड ₹4,000 in cash as wages ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, मशीन की इंस्टॉलेशन के लिए आपने वेजेस दिए, तो इसकी जनरल एंट्री क्या होती थी, मशीन अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो इसकी सीधी जनरल एंट्री हम करेंगे, इसमें इनपुट आउटपुट या आईजीएसटी कोई भी नहीं लगेगा। ठीक है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 4000। ठीक है, इसमें आपको वेजेस नहीं लिखना। नेक्स्ट देखो, सोल्ड गुड्स टू अर्जुन of Delhi of list price ₹2,000, trade discount at 10% and cash discount 5%। आपका ट्रेड डिस्काउंट जो है वो 10% है, कैश डिस्काउंट आपका 5% है। was allowed, he paid the amount on the same day। ठीक है, and await the cash discount। ठीक है, आपके लिए ये सोल्ड गुड्स की एंट्री है। ठीक है, सोल्ड गुड्स की एंट्री, सोल्ड गुड्स की एंट्री आप कैसे करते हो, देखो जब भी आप माल बेचते हो तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये आपकी जनरल एंट्री होती है जब भी आप गुड्स बेचते हो। अब इस क्वेश्चन में आपको ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है और कैश डिस्काउंट दे रखा है, तो पहले हम ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट जो है उनको कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद अपना क्वेश्चन जो है वो करेंगे। ठीक है, तो देखो अब इसमें ये कैसे होएगा, हमारा जो कैश डिस्काउंट, इसमें देखो पहले तो हमारा जो गुड्स है वो 20,000 का है। ठीक है, गुड्स हमारा 20,000 का है, उसके बाद हम माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट 2,000। अगर आप माइनस करते हो ट्रेड डिस्काउंट 2,000 का तो आपके आएंगे 18,000। ठीक है, उसके बाद कैश डिस्काउंट माइनस करोगे। ठीक है, 5% का आपका कैश डिस्काउंट है, 18,000 पे कैश डिस्काउंट माइनस करोगे तो ये आएगा 900। ठीक है, 900 के बाद 900 माइनस करने के बाद आएगा 17,100। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, आईजीएसटी। आईजीएसटी क्यों लगाया हमने इसमें, देखो सोल्ड गुड्स अर्जुन टू दिल्ली। ठीक है, हरियाणा से बाहर है ये। ठीक है, इसलिए हमने इसमें आईजीएसटी लगाया। 12% जो आईजीएसटी है उसको हम प्लस कर देंगे, ये आएगा 2052। ठीक है, तो इसमें 17,100 में 2052 आप प्लस करोगे तो ये आएगा 19,152। ठीक है, तो आपकी जो ये वैल्यू आई ये आपकी सेल्स वैल्यू है। ठीक है, जो आपने ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो वैल्यू आई है वो आपकी सेल्स वैल्यू है, और जो आप ये आपका आईजीएसटी आया है और कैश डिस्काउंट आपका 900 आया। ठीक है, तो आप जब गुड्स सोल्ड करते हो, बेचते हो, तो आप डिस्काउंट क्या करते हो, अलाउ करते हो। तो आपकी जनरल एंट्री देखो, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट। सेल्स के साथ हम आउटपुट लगाते हैं, परचेज के साथ हम इनपुट लगाते हैं। ठीक है, तो टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट
ठीक है। अब देखो जो सेल्स वैल्यू आई थी हमारी कितनी आई थी, ये आई थी हमारी 18,000, ठीक है। आउटपुट IGST आया था 2052, ये रहा, ठीक है। उसके बाद हमारा डिस्काउंट अलावा आया था 900, देखो ये डिस्काउंट रहा हमारा, कैश डिस्काउंट 900, ठीक है। उसके बाद कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 19,152, ठीक है। ये हमारा कैश आ गया, ठीक है। तो ये थी जनरल एंट्री सोल्ड की। नेक्स्ट देखो रिसीव्ड ₹2000 फ्रॉम रमेश, रमेश से आपको 2000 रुपये रिसीव हुए हैं। हुज अकाउंट वाज रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स, मतलब कि बैड डेट्स के रिटर्न ऑफ है, यानी कि आपको ये पैसे मिलने नहीं थे फिर भी आपको जो 2000 रुपये वो मिल गए, यानी कि आपके बैड डेट्स क्या हो गए, रिकवर हो गई। तो इसकी एंट्री क्या होती थी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर। तो हमारी एंट्री क्या आएगी, देखो कैश अकाउंट डेबिट, कौन सा, कैश अकाउंट डेबिट 2000 टू बैड डेट्स रिकवर्ड 2000, ठीक है। ये इसकी जनरल एंट्री है। नेक्स्ट देखो गुड्स कॉस्टिंग ₹1000 गिवन एज चैरिटी, आपने चैरिटी में जो है 1000 रुपये का जो गुड्स है वो दे दिया। दीज गुड्स वर परचेज फ्रॉम विद इन द स्टेट, अब ये विद इन द स्टेट है, विद इन द स्टेट है तो कौन सी है, इंट्रास्टेट, ठीक है। यानी कि इसके ऊपर IGST और CGST लगेगा, या इस पे इसके ऊपर आपका क्या लगेगा, IGST नहीं CGST, और क्या लगेगा, CGST और SGST, ठीक है। उसके बाद अब इसकी एंट्री क्या होगी, गुड्स आपने चैरिटी में दे दिए, तो चैरिटी में दिए हैं तो क्या एंट्री होगी, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब ये आपका इंट्रास्टेट है तो इनपुट CGST टू इनपुट SGST, जो आपने 2000 के गुड्स थे वे दिए हैं, ठीक है। उसके ऊपर आपका CGST आया 120, SGST आया 120, तो आपका चैरिटी में कितना आ गया 2240 रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट देखो रिसीव्ड ₹9,750 फ्रॉम रमेश इन फुल सेटलमेंट, आपको कितने रुपए रिसीव हुए हैं, 9,750 रुपये ऑफ हिज अकाउंट ऑफ ₹10,000, देने कितने थे 10,000 और दिए कितने गए हैं 9,750 रुपीज़, ठीक है। तो इसकी जनरल एंट्री क्या आएगी, देखो आपके पास कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट 9,750 रुपीज़, आपने फिर डिस्काउंट अलाउ कर दिया 250 रुपये का, तो 250 रुपीज़ का, टू रमेश 10,000, ठीक है। उसके बाद पेड रेंट इन एडवांस ₹4,000, पेड रेंट इन एडवांस, रेंट इन एडवांस दिया है तो ये क्या होएगा हमारा प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट 4,000, ठीक है। इसके ऊपर आपका इनपुट SGST और इनपुट CGST लगेगा टू कैश अकाउंट, तो ये 4,000 है, इसका SGST और CGST आ जाएगा 240 और 240, तो टोटल करोगे तो कैश में आएगा 4,240 रुपीज़, ठीक है। तो ये था हमारा इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट के ऊपर क्वेश्चन। जिस भी बच्चों को अगर समझ नहीं आया तो अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन बताना, हम और भी क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो ताकि हमें मोटिवेशन मिले, ठीक है। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो हम यहीं ख़त्म करते हैं, आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक बेटा। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, थैंक यू।